हमने बच्चे स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने ये डिस्कस किया था कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट all the angles will be positive, in the second quadrant sine and its reciprocal cosec are positive, in the third quadrant tan and cot is positive, and in the fourth quadrant cos and sec are positive. ये हमने इन क्वेश्चंस को यहां पे क्या किया था, डिफाइन किया था। तो इसी में से हमने कुछ क्वेश्चंस ड्राइव किए थे जिनको मैं अभी आगे कैरी ऑन करूंगा। बट बिफोर दैट एक छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। इसके अलग अलग वे आउट हो सकते हैं। जैसे देखिए व्हाट ही सेड, कहते हैं इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 and theta lies in third quadrant, थीटा की वैल्यू किस में लाई कर रही है बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं उस फॉर्मेट में नहीं करूंगा, हम सिंपल में चलते हैं। यू नो दैट आपने 10th में भी ये क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक। वी कैन राइट इट एज थीटा 3/4 और अगर मैं डायरेक्टली चला जाऊं तो व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज 5। तो हम सिंपल कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा 3/5 cos थीटा 4/5। बट कीप वन थिंग इन माइंड, जब आप इस क्वेश्चन को इस तरह से डेजिग्नेट करेंगे तो एक चीज का ख्याल रखिए, यू आर डीलिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड क्वाड्रेंट में जस्ट tan एंड cot पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब साइन के आगे भी किसका साइन लगेगा, नेगेटिव, एंड cos के आगे भी किसका साइन लगेगा, नेगेटिव। अब नेक्स्ट वन देख लीजिए, व्हाट इज कोसिकेंट। यू नो दैट कोसिकेंट क्या होगा, -5/3। व्हाट इज सीकेंट, -5/4। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। जस्ट किस चीज का ख्याल रखना आपने, कि वेयर द एंगल इज पॉजिटिव एंड वेयर द एंगल इज नेगेटिव, यानी ASTC का आपने ख्याल रखना। अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूं तो आप मेरे साथ साथ शुरू कीजिए। ही सेड cot x is equal to -5/12 एंड डेफिनेटली वो आपको क्वाड्रेंट देगा, इट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर टी फंक्शंस। हम अदर टी फंक्शंस की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करें। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में जाना है हमने, जो हमने लास्ट में किया था। यू कैन, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है कि इन cot वी कैन राइट 5/12। पॉजिटिव नेगेटिव की आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो अहेड विद दैट। अब अगर आप चेक करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, 13। मूव ऑन, sin x cos x, sin x is equal to 12/13 and cos x is equal to 5/13. But keep one thing in mind, you are dealing in second quadrant and in second quadrant sin is positive but cos is नेगेटिव। मैं इसको क्वाड्रेंट सिस्टम से भी बना सकता था, बट मैं इसमें क्वाड्रेंट सिस्टम से नहीं जा रहा, तो हम इसको दूसरे सिस्टम के साथ ही क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। एंड आई होप सो कि आपको ये पता लग गया होगा कि हम इसको कैसे करेंगे। गॉट इट। हाँ, किसी को भी कोई डाउट हो तो वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक। बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए इसमें। ओके, लेट अस स्टार्ट विद सम मोर क्वेश्चंस। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी हम चेंज करते जाएंगे, बट कीप द क्वाड्रेंट सिस्टम इन योर माइंड प्रॉपरली। ओके, कि किस में पॉजिटिव होना है, किस में नेगेटिव होना है। अगर आपको वो याद है
तो फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लीजिए, ही सेड साइन थीटा is equal to -1 upon √2 and tan theta is equal to 1। हाँ जी, ये आप सबसे मेरा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि द पर्टिकुलर थीटा विल लाई इन विच क्वाड्रेंट। इन वैल्यूज को देख के आपको क्या लगता है, एंड पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जस्ट फिल इन द पोल। क्वाड्रेंट 1 ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। फिल योर ऑप्शन। वेरी गुड। देखिए, अगर मैं इस सिस्टम को ऐसे डेवलप कर लूं बच्चे, tan थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। नाउ आई कम टू साइन थीटा नेगेटिव। साइन थीटा नेगेटिव किस में होगा बच्चे, चेक कर लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब दोनों कंडीशंस किस क्वाड्रेंट में फॉलो हो रही हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो योर ऑप्शन इज सी। एंड चेक कर लीजिए कितने कैंडिडेट ने सी ऑप्ट किया है। ओके, थोड़ा सा ध्यान दें बच्चे, 70% ने सी ऑप्ट किया है। तो क्वाड्रेंट सिस्टम इज द मेन पार्ट इन दिस क्वेश्चन। अगर आपको क्वाड्रेंट सिस्टम आता है तो आप ये मान लीजिए कि यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को। डेफिनेटली आपको क्वाड्रेंट मिलेगा बच्चे। कई बच्चे कह रहे हैं कि क्या क्वाड्रेंट जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। आपसे ये क्वेश्चन करवाऊंगा, cot x, बी रेडी, cot x is equal to -1/2। डेफिनेटली ही विल प्रोवाइड यू क्वाड्रेंट। और आप चेक कर सकते हैं बच्चे, क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या हुई, -1/2। आपको मेरे को बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec x इन द सेम क्वाड्रेंट, एंड योर ऑप्शंस आर 2/3, -2/√3, ऑप्शन सी 5/4, ऑप्शन डी -√3/2। स्टार्ट कीजिए, पोल विल कम ऑन योर स्क्रीन। बिल्कुल उसी सिस्टम में से जाइए बच्चे जैसे आप जा रहे हैं। जिनको नहीं पता वो मेरे साथ देखें, यू विल सी दैट cot means base am I right, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे,
√5। यस हितेश। सर tan और cot की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होगी? अच्छा ये बताइए बच्चे, कितने बच्चों को ये चीज पता लगी? वेरी गुड, आई एम ओपन टू ऑल ऑफ यू। ऑनेस्टली बताना आप सब ने। सर मेरे को Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Even Miss. Yes, sir. वेरी गुड हितेश, वेरी गुड। तो आपको पहले ये चीज ख्याल रखनी है, बिकॉज वी आर डीलिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अभी तो एक और देखिएगा, अभी तो एक और आ रहा है, लेट अस सी। अब इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई? √5। नाउ कम ऑन टू दिस वन। अब सीकेंट क्या होता है बच्चे? अगर हम सीकेंट एक्स को देखें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स? तो सीकेंट एक्स की वैल्यू को अगर आप चेक करेंगे तो यू विल फाइंड सीकेंट एक्स होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मींस √5, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड में सीकेंट क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अब नो ऑप्शन, बट यू कैन सी वही डायलॉग। कौन है ये लोग? ठीक, चलिए चलिए हम यही मान के चलते हैं कि जो बाकी कैंडिडेट हैं जिन्होंने आंसर नहीं फिल किया उनको आता था। ठीक, कोई बात नहीं बच्चे। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है बच्चे, अब बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शंस लीजिए। cos x is equal to -1/2। अब कुछ गड़बड़ नहीं है। Let us start with the options, and this will lie in third quadrant। अब आपको secant x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Start it, and here is your pole। cos base upon hypotenuse, it becomes। अच्छा एक चीज आपने देखी इस क्वेश्चन में, फिर से देख लीजिए, नहीं देखी तो आपको इस चीज की कोई जरूरत ही नहीं थी। दिस इज cos x। cos x का रेसिप्रोकल क्या होता है? secant x। तो आंसर क्या होना चाहिए? -2, यानी नो ऑप्शन। फिर से देखिए, हाँ बट इस बार स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हुई है, 20। कोई ऑप्शन नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को आंसर भेज दिया, दैट्स गुड। ठीक, चलिए वेरी गुड बच्चे, लेट अस स्टार्ट। लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चे, लाइट इन एंगल्स के फॉर्मेशन का। आई थिंक यू विल एंजॉय दैट क्वेश्चंस।
और बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, कोई आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, बट एनी हाउ कई बार हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चे, लीजिए 3 sin थीटा, प्लीज चेक इट, इज इक्वल टू -4 cos थीटा एंड थीटा लाइज इन 4th quadrant। आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ secant थीटा, ओके, इन द सेम रेफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा हाउ वी कैन सॉल्व इट। मैं बड़े सिंपल से क्वेश्चन ही डील कर रहा हूं आज। 3 sin थीटा divided by cos theta is equal to -4. तो we can write it as tan theta is equal to -4/3। I think किसी को डाउट नहीं होगा। Okay, now we will come to the next point। Okay, क्या होगा बच्चे? secant, secant is equal to 5/3 with which sign? Positive sign। Got my point? तो ये आपके पास क्वेश्चंस थे जिनको हमने यहाँ पे क्या किया, डील किया। अब बच्चे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। मेरे ख्याल में मेरे को इस चीज के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि व्हेन वी आर डीलिंग विद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, 10th क्लास में आप सारे बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को क्या किया हुआ था, सॉल्व किया हुआ था। तो फिर भी मैं एक बार बताने की कोशिश करूंगा डेफिनेटली। 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। जरा यस या नो करके बताइए क्या इसकी जरूरत है दोबारा से। दिस इज 0, π/6। अगर मैं इसको रेडियन में बोलूं, ओके, नेक्स्ट π/4, π/3 and this is called π/2। okay, sin theta 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इनको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में कर लीजिए, कम से कम 0 to 90 वाले एंगल्स। ठीक, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 and 0। And the next one is tan theta, which is the division of first and second. So we will write it as 0, 1/√3, 1 √3 and infinity। and इसके बाद आप बच्चे सब जानते हैं what is the next reference, cot, sec and cosec। tan and cot are reciprocal to each other, cos and sec are reciprocal to each other, and sin and cosec are reciprocal to each other। ओके, और जब ये रेसिप्रोकल्स की बात आती थी तो हमें जस्ट वैल्यूज को रेसिप्रोकल करना है और इन वैल्यूज को बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, डेवलप करना है कि ये हमारे पास इस तरह की क्या आनी चाहिए, वैल्यूज आनी चाहिए, या हम इस तरह की वैल्यूज को क्या करते हैं, डील करते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो इनको आप पूरे अच्छी तरह से नोट करेंगे कि हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आपको कुछ और बताने की कोशिश करता हूं। ठीक, आप सबको ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो 10th क्लास में ही आता है। ठीक, बट आपको याद होगा कि हमने रेडियन सिस्टम को, ये जस्ट सीख लीजिए और कुछ नहीं है इसमें, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हमने जो सिस्टम सीखा था वो रेडियन में सीखा था। फिर से एक बार,
क्योंकि आप नोटिस कर रहे होंगे जब मैंने ये कहा ना तो मैंने इसको 0 भी लिखा, π/6, π/4, π/3 एंड देन आई विल राइट इट एज 90। ओके, तो अगर हमें सर्कुलर सिस्टम में वैल्यूज ऑफ टी फंक्शंस स्टैंडर्ड एंगल विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, अब मैं इन एंगल्स को ना किसकी हेल्प से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिएगा, इन एंगल्स को मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। फिर से चेक कर लीजिए बच्चे, क्या बोल रहा हूं, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू भी 1 यूनिट है और ये वाली वैल्यू भी 1 यूनिट है। प्लीज अब इसको देखते जाइएगा कैसे चलेगा ये क्वेश्चन। ओके, तो मैंने यहां पे बच्चे 2 पॉइंट नोट किए। फर्स्ट इज P1 एंड सेकंड इज P2। आपकी जो नई ट्रिग्नोमेट्री आ रही है ना, इसको हम सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री बोल देते हैं, तो इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा कि हम इस सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, या किस तरह से उनको क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। फिर से एक बार देख लीजिए जो मैं आपके साथ यहां पे बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हमारा इसमें मीनिंग चल रहा है। अब मैं इन पॉइंट्स को जरा ज्वाइन करता हूं, P1 and this is P2, और जहां ये पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं दे आर कॉल्ड M1 एंड M2। जस्ट आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं व्हाट इज सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री। वैसे आपको वैल्यूज आती हैं, मैं यहां भी 2 वैल्यूज को ही कैलकुलेट करूंगा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 60 भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 30 भी हो सकती है। तो ये हमारे पास इनको फाइंड आउट करने का क्या होगा, फार्मूला होगा कि हम इसको इस तरह से क्या करते हैं, ड्राइव करेंगे, या इस तरह से वैल्यूज को डेरिवेशंस में लेंगे, या वैल्यूज को फॉर्मेट करने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज बन रही हैं, या हम इन वैल्यूज को इस तरह से डील करें। अच्छा, एक चीज का नोट कीजिएगा कि ये जो आपके पास वैल्यूज थी, ये पूरी लाइन यहां से यहां तक ये 1 यूनिट है, और 1 यूनिट है तो मैं इस पॉइंट को लिखूंगा 10। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और अगर ये 10 है तो दिस कैन बी रिटन एज 01। ठीक, अब मैंने यहां पे ये डिसाइड कर लिया बच्चे कि ये वाला जो एंगल होगा O पॉइंट के साथ, ठीक, इसको हम कह रहे हैं M1OP, इसको हम 30 डिग्री ले रहे हैं, M1OP1। घबराइएगा मत, बड़ी सिंपल सी चीज है, अभी थोड़ा सा चलने दीजिए क्वेश्चन को, और यू कैन राइट इट एज π/6। नोट करने वाली बात जो आपके पास ये है कि जब हमने थीटा कहा था तो थीटा की वैल्यू हमने पता क्या कही थी, ठीक, थीटा की वैल्यू को हमने किस तरह से डिफाइन किया था, तो थीटा की वैल्यू हमने डिफाइन की थी ये। फिर से एक बार, जिन्होंने मेरे साथ रेडियन सिस्टम किया था, आर्क अपॉन रेडियस। अब आपके पास इसमें आर्क क्या है बच्चे, AP1 लेंथ ऑफ द आर्क, और रेडियस तो इसमें कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया, हो गया ना। अब पॉइंट देखते जाइएगा, थीटा आर्क AP1, और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चे, 30 डिग्री का। चलिए कोई बात नहीं, मैं थीटा भी नहीं लिखूंगा, इसको मैं जस्ट ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंगल M1OP1। अब आ जाइए, सिमिलरली हम फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चे M2OP2।
इस एंगल को मैंने कितने डिग्री का सपोज कर लिया, 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री अगर ये एंगल था तो 60 डिग्री का मतलब आप जानते ही हैं, हमने इसको कैसे लिखा हुआ था, π/3। अब इसकी वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, आर्क AP2। तो मेरा अभी सबसे क्वेश्चन ये है, किसी को इसमें डाउट तो नहीं जो मैंने यहां तक किया। ये मैं रेडियन सिस्टम में डिफाइन कर रहा हूं बच्चे कि रेडियन सिस्टम में आपके पास वैल्यूज क्या आ रही हैं या किस तरह से आपके पास वैल्यूज बन रही हैं। यस जानवी। सर मेरे को वो नहीं समझ आया, आपने AP1 और AP2 कैसे लिखा? मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके आता। याद है हमने रेडियन सिस्टम क्या डिफाइन किया था, हमने रेडियन में वैल्यूज डिफाइन की थी बच्चे कि दिस थीटा इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा को हमने ये लिखा था L/R। L क्या था, लेंथ ऑफ द आर्क। अब देखिए ये जो AP1 था ये लेंथ ऑफ द आर्क हुई ना, और ये क्या हुआ, रेडियस। तो दैट्स वाई मैंने यहां पे लिखा आर्क AP1। सिमिलरली दूसरे थीटा में मैंने क्या लिखना था, आर्क AP2 अपॉन रेडियस। तो ये मैंने आर्क AP2 लिखी। और आपको दोनों सिचुएशन में पता है बच्चे, दोनों सिचुएशन में पता है कि ये जो OP1 है और ये जो OP2 है, ठीक है, ये यूनिट सर्कल है, दोनों रेडियस हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दोनों इक्वल फॉर्मेशन में आ जाएगा। अच्छा एक चीज और देखिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग जो हम आपके साथ करें, नोट करने वाली बात जो भी आपके साथ अभी आएगी। ये एंगल आपके पास 30 डिग्री था, ये वाला, और ये एंगल आपके पास कितने डिग्री था, 60 डिग्री था। पता नहीं आपको इस चीज के बारे में नॉलेज है या नहीं। एक रिलेशन हम इस तरह से बनाते हैं बच्चे इसमें कि लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ज्योमेट्री में इज इक्वल टू 2 times the length of the shorter side। ठीक, लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। अब क्या है इसमें कि अगर आप OM1 एंड P1 ट्रायंगल में देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो 1 यूनिट थी, शॉर्टर साइड हमारे पास क्या थी, M1 एंड P1। तो इसका मतलब M1 एंड P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/2। अब अगर ये हमारे पास 1/2 है, ठीक, चेक करते जाइए, अगर ये हमारे पास क्या है 1/2 है तो हम OM1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बिकॉज एक ट्रायंगल में व्हाट यू विल फाइंड कि ये अगर हमारे पास 1/2 है और ये 1 है तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी, √3/2। ये भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो इसका मतलब इस P क्वाड्रेंट के वर्टेक्स क्या हुए, इस P क्वाड्रेंट के वर्टेक्स हो गए x की वैल्यू √3/2 एंड y की वैल्यू 1/2। और चेक कर लीजिए यहीं से हमारे पास cos थीटा की क्या होगी, वैल्यू डिफाइन होगी, क्योंकि cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2 एंड sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1/2। और हो सकता है आपको भौतिक कैंडिडेट को ये पता ही ना चला हो क्या हो गया। ठीक, चलिए, तो एक बार सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री में मैंने करना था, इस पे फिर दोबारा से आऊंगा, बट एक बार मेरे को ये बता दीजिए कि आप सभी को अनम्यूट करूंगा, इसको छोड़ दीजिए। सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री पे हम थोड़ा सा बाद में आएंगे। जो मैंने ये टेबल किया था ये सबको आता है,
yes or no? Yes, sir. 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 वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। इसको कैरी ऑन रखिएगा, क्योंकि इस पे ही हमारे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस बनने जा रहे हैं। मेरा जो नेक्स्ट बेस्ट टॉपिक आने वाला है दैट इज कॉल्ड अलाइड एंगल। बट बिफोर मूविंग टू अलाइड एंगल्स, एक छोटे से क्वेश्चन से आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो आपने 10th क्लास में किया था, और आप में से किसी एक को अनम्यूट करूंगा टू टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी, एनीबॉडी? गायत्री? यस बच्चे। तरनीजा? जतिन? सर साइन ए प्लस बी जैसे इक्वल टू होगा साइन 30 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल 30 डिग्री, ऐसे करके वैल्यूज निकाल लेंगे। ए प्लस बी 30 नहीं होगा, चेक इट। ए प्लस बी इज इक्वल टू 60। किस साइन की वैल्यू √3/2 होती है? 60 की। और ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब आप इससे सॉल्व कर देंगे वैल्यूज ए बी की। ये तो आपने 10th में भी किए होंगे, ठीक? तो इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं बच्चे। अब थोड़े से ना ये क्वेश्चन कई बार हमें चेंज कर देता है। जस्ट टू अवेयर यू अबाउट दिस वन। देखिए जैसे ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 60 डिग्री, प्रूव दैट दे आर इन एपी। ठीक, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आते हैं तो आपको ये क्वेश्चन भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 30 1/2, स्क्वायर 1/4, साइन 45 1/√2, स्क्वायर 1/2, साइन 60 √3/2, स्क्वायर 3/4। चेक कर लीजिए, common difference is 1/4, so we can easily say that they are in AP. Got it? तो ये भी हमारे पास क्या हो जाता है, क्वेश्चन की वैल्यू हो जाती है, जो हम इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज स्टार्टिंग राइट नाउ। हालांकि मैं इसको नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर करूंगा, बट मैं थोड़ा सा आपको कोशिश कर रहा हूं इसको बताने की। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज अलाइड एंगल्स। यहां से आपका 11th शुरू होता है बच्चे, सही में। ओके, वाई? देखिए अभी तक हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल में 0, 30, 60, 90 हमने इन वैल्यूज को जाना है। बट हम क्या कह रहे थे, फ्रॉम द बिगनिंग वी कैन से कि हम 0 से शुरू हो जाते हैं, 360 तक आते हैं, 360 से 720 तक आते हैं, 720 से 1080 तक आते हैं, 1080 से आगे चले जाते हैं। तो एंगल तो हमारा कंटिन्यूसली बना रहता है, बट वी नो ओनली द वैल्यू ऑफ 0, 30, 60 एंड 90। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि व्हाट आर अलाइड एंगल्स। तो सबसे पहले आपने सीखना व्हाट आर अलाइड एंगल्स। तो अलाइड एंगल्स की वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, पहले तो अलाइड एंगल का क्या मतलब है, ठीक? व्हेनेवर हमारे पास ना 4 स्टैंडर्ड एंगल होते हैं बच्चे। 4 स्टैंडर्ड एंगल मींस 0, 90, 180,
270 और इस जीरो को अगर हम पूरा चक्कर कर दें 360 भी कर देते हैं। ठीक, तो आप देखिएगा कि थीटा इज एनी एंगल बिटवीन 0 टू 90। थीटा कोई ऐसा एंगल है जो 0 और 90 के बीच में है। एंड व्हेन वी फाइंड एनी एंगल जिसको 90 प्लस माइनस थीटा किया जाए, 180 प्लस माइनस थीटा किया जाए, 270 प्लस माइनस थीटा किया जाए एंड 360 प्लस माइनस थीटा किया जाए, तो दिस काइंड ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। यानी ऐसे एंगल्स जिनको हम इस 0, 30, 60, 45 और 90 की हेल्प से निकालेंगे, दे आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। अब एक छोटी सी एग्जांपल देखिए, इफ somebody said to you कि मेरे को sin 120 की वैल्यू दीजिए, ओके, तो अभी तक तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे, बट वी कैन राइट इट एज 90 प्लस 30। नाउ वी विल फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ अलाइड एंगल। तो इसको हम किसके साथ फाइंड आउट करेंगे, और दिस इज व्हाट वी कॉल अलाइड एंगल। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल भी देखिए, यू कैन आल्सो राइट sin 120 एज sin 180 माइनस 60। तो टू कॉम्बिनेशंस में हम चले गए, 90 प्लस थीटा 1 और 180 माइनस थीटा 2। तो व्हेन वी फाइंड दिस काइंड ऑफ एंगल्स, तो हम इनको क्या बोलेंगे बच्चे, अलाइड एंगल्स। और इन्हीं से हम किसी क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी फाइंड आउट करना सीखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय अलाइड एंगल्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा, और जब आप शॉर्टकट सीख जाएंगे तो फिर हम इसमें टेक्निकली चलेंगे। ओके, लिसन मी केयरफुली। पहले तो हम इसका क्या सीखेंगे, शॉर्टकट, और शॉर्टकट के बाद फिर हम सीखेंगे कि एक्चुअल में ये रूल क्या है, या ज्योमेट्रिकली इस रूल को कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक, तो पहले तो सुनिए शॉर्टकट। यस विशाल, जल्दी से बचे। Sir, can we write 120 as sin 60 plus 60? यस वी कैन, बट मैंने क्या कहा था कि वो ना 4 स्टैंडर्ड की फॉर्मेशन में होना चाहिए, यानी 90, 180, 270 और 360। Okay, sir. तो आप 60 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, बट अलाइड एंगल्स की फॉर्मेशन है 90, 180, 270 और 360। अच्छा, बिल्कुल आपका क्वेश्चन जेन्युइन है बच्चे, जरूरी नहीं है कि हम सारे एंगल्स को क्या कर सकें, अलाइड के साथ फाइंड आउट ही कर सकें। तो बहुत सारे एंगल्स ऐसे हैं जिनको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, अलाइड के साथ भी नहीं फाइंड आउट कर सकते। ओके, तो उनके लिए कुछ हम और ट्राई करेंगे, बट एनी हाउ कम टू दिस वन। अब एक चीज आपको और करवाने जा रहा हूं, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ माइनस एक्स? आप में से कोई भी बताना चाहे, यू ऑल आर ओपन। Sir, x modulo. Sir, x cube. X square. x square वेरी गुड, x square minus x square। नो 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 बच्चे, चेक इट। f ऑफ माइनस एक्स का मतलब होगा कि माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे। तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल राइट, आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं। जैसे कोई आपको कह दे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f2, तो आप x की जगह पे क्या फिल कर देंगे, 2 फिल कर देंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 4। तो बिल्कुल एक चीज आपके साथ मैं और शेयर करनी भूल गया अलाइड एंगल करने से पहले, वो देख लीजिए। इफ एनीवन सेड टू यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ माइनस थीटा। ओके, तो इन वैल्यूज को हम किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, मैं बिल्कुल इसको एक सिंपल से तरीके से करवाऊंगा बच्चे, नोट कर लीजिएगा कैसे होने जा रहा है। ठीक, फिर से मैं बता रहा हूं, इनको चेक कर लीजिएगा कैसे होने जा रहा है। लीजिए, सपोज दैट
ये वैल्यू ए है, ओके, ये वैल्यू बी है और ये वैल्यू सी है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने शुरू किया और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, थीटा। सेम अब मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर लिया बच्चे, और एंटी क्लॉकवाइज में मैं इसको ऐसे ले आया। आप सबको पता है -a, b और c ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक, नोट कीजिए बच्चे इसको बस। अब अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो आप सबको पता है कि व्हेन आई एम डीलिंग विद साइन थीटा मींस पॉजिटिव एंगल, तो मैं इस ट्रायंगल को डील कर रहा हूं। तो इस ट्रायंगल में बच्चे आप जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, a/c। गॉट इट। अब आ जाइए, शायद आपको याद हो अगर हम इसको क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो इट बिकम्स -थीटा। अब आप ग्रीन ट्रायंगल में आ जाइए। इफ आई विल मेजर साइन ऑफ -थीटा तो इट बिकम्स -a/c। और अगर आप अच्छी तरह से आप समझ गए हो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, गॉट माई पॉइंट और नॉट? अभी एक और चीज देखिएगा, ये तो साइन की वैल्यू हमने डिफाइन किया, ओके। नाउ वी विल डील विद कॉस। ये तो किसकी वैल्यू थी, साइन की। अब सेम सीन देखिए कॉस में। कॉस में क्या होने जा रहा है, कॉस थीटा इन येलो ट्रायंगल इट बिकम्स b/c। कॉस ऑफ -थीटा इन ग्रीन ट्रायंगल it again becomes b/c। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, cos of -थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। और हम इसको मजाक में बोल देते हैं कि इसमें नेगेटिव साइन अब्सॉर्ब हो गया, ओके। अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा मिल जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ -60 डिग्री, तो आप उसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। और अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा मिल जाए cos ऑफ -60 डिग्री, तो आप उसको सिंपली लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, क्योंकि उसमें से नेगेटिव क्या हो गया, खत्म हो गया, ओके। एंड लास्ट वन पे आ रहा हूं बच्चे, एंड द लास्ट वन इज tan थीटा। अब देखिए tan थीटा इन येलो ट्रायंगल a/b, but in green triangle -a/b। तो इसमें भी क्या हो सकता है बच्चे, क्या रिलेशन हुआ, tan of -थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। याद रखिएगा ये। तो मैंने 3 हमने रिजल्ट यहां पे ड्राइव किए कि साइन ऑफ -थीटा is always equal to -sin theta, cos of -theta is equal to cos theta, and tan of -theta is equal to -tan theta। सेम प्रॉपर्टी कौन फॉलो करेगा, cosecant will follow the same property, cot will follow the same property, and secant will follow the same property। तो हम दो ही फंक्शंस ऐसे मानते हैं जो नेगेटिव को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, कॉस एंड सीकेंट, और बाकी सब में नेगेटिव क्या आ जाती है, फ्रंट पे आ जाती है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। यस बच्चे, यहां मैं छोटी सी गलती कर गया था, tan ऑफ -थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। यस रेखा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
सर मुझे आपसे ये पूछना था कि ये प्रॉपर्टीज जो हमने अभी वेरीफाई की हैं ये सभी क्वाड्रेंट्स के लिए एप्लीकेबल है या सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं 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 बच्चे, सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी। देखो क्यों एग्जांपल दी, तो आप ये देखिए कि here we can measuring the angle anti-clockwise positive, here we are measuring the angle clockwise। तो इसमें जस्टिफाई करना मेरे को थोड़ा सा इजी था। इट विल एप्लीकेबल इन ऑल पार्ट्स। यस सर। मतलब ये बच्चे क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हम इसको देखें, इसको आप क्वाड्रेंट के साथ कोरिलेट मत कीजिए। जब मैंने ये कहा ना साइन ऑफ थीटा, थीटा मे बी एनी वैल्यू वेदर इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जब मैंने कहा साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसका मतलब ये है किसी एंगल को अगर मैं क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू नेगेटिव लगा के एंटी क्लॉकवाइज एंगल के क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। दैट्स माय मीनिंग। ओके सर। सर तो उससे रिलेशन नहीं होगा इसका कि हमने बोला था फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव ही रहेगा? नहीं बच्चे मेरी बात नहीं फॉलो की आपने, वो एक सर अलग मैं सिस्टम समझ है। गया। अब नहीं, मैं अब समझा के छोड़ूंगा। अब देखो जैसे ये देखो -70 डिग्री है और -170 डिग्री है, वो बच्चे बाद में आएगा। अभी हम जस्ट इस माइनस को डील कर रहे हैं, तो इसमें भी ये क्या लिखा जाएगा -70 डिग्री, और यहां भी ये क्या लिखा जाएगा -170 डिग्री। अब जो आपने क्वाड्रेंट वाली बात कही ना पॉजिटिव नेगेटिव, वो अब देखा जाएगा इसमें। गॉट इट? ओके सर। हाँ जी दीपाली। सर जो आपने सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन बताया कि हाइपोटेनस की लेंथ टू ट्वाइस ऑफ शॉर्टर साइड है, ये सर हर एक ट्रायंगल के लिए ट्रू है क्या? बच्चे मैं ना इसमें इसलिए रुक गया क्योंकि मैं आप सबके एक्सप्रेशन देख रहा था, ठीक है। तो मैं ना एक बार मेरे को अलाइड एंगल्स करवा लेने दीजिए, मैं फिर से वापस आऊंगा क्योंकि मैं उस टॉपिक को आपको थोड़ा सा करवाना चाहता हूं। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती 11th की ट्रिग्नोमेट्री में, बट मैं सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री आपको करवाऊंगा। थोड़ी सी इस टॉपिक में मैच्योर हो जाइए, फिर मैं दोबारा से वापस आऊंगा उस पर, डोंट वरी। इसलिए मैंने उसको जल्दी से छोड़ दिया कि हम पहले थोड़ा सा आगे मूव करते हैं फिर वापस आएंगे। हाँ जी, एनी अदर डाउट फ्रॉम एनी पॉइंट?